हेलो एवरीवन। शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 30। दोस्तों यदि आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जैसे कि एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, आईटीबीपी एएसआई फार्मासिस्ट, डी ट्रिपल एसबी फार्मासिस्ट, ईएसआईसी फार्मासिस्ट एंड आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये एमसीक्यू सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़ विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 291, द ड्रग ऑफ चॉइस टू सिफिलिस ट्रीटमेंट इज। तो बताइएगा दोस्तों सिफिलिस के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग का हम प्रयोग करते हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए जेंटामाइसिन, बी पेनिसिलिन, सी क्लोरामफेनिकोल एंड डी है डॉक्सीसाइक्लिन। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पेनिसिलिन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा पेनिसिलिन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा दोस्तों आप ये बताइए जो जेंटामाइसिन है वो किस कैटेगरी की ड्रग है। तो जो दोस्तों याद रखिएगा जेंटामाइसिन है, स्टेप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, ये हमारी क्या है अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है। याद रखिएगा कौन सी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की है। ठीक है, और दोस्तों जो आपकी क्लोरामफेनिकोल है दोस्तों ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। याद रखिएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का काम क्या होता है दोस्तों, ये ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें इफेक्टिव होती है। ठीक है, और जो आपकी डॉक्सीसाइक्लिन है दोस्तों ये आपकी टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों आप ये बताइएगा जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी, जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 292, मैकेनिज्म ऑफ स्टेप्टोमाइसिन एक्शन इज थ्रो इन्विशन ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो स्टेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या है, बताइएगा ये क्या करता है। ऑप्शन ए सेल वॉल सिंथेसिस, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी आरएनए एंड डीएनए सिंथेसिस एंड डी है सेल मेम्ब्रेन्स परमिएबिलिटी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी प्रोटीन सिंथेसिस। तो याद रखिएगा जो हमारी स्टेप्टोमाइसिन ड्रग है वो प्रोटीन सिंथेसिस का इनिवेशन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 293, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर कैंडिडियासिस ट्रीटमेंट। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग का प्रयोग हम कैंडिडियासिस ट्रीटमेंट में करते हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए ग्रीशियोफिल्विन, वी नाइट्रोफंजिन, सी माइकोनाजोल एंड डी है स्टेप्टोमाइसिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा यानी माइकोनाजोल। ठीक है, माइकोनाजोल इज यूज्ड एज कैंडिडियासिस ट्रीटमेंट। ओके, ग्रीसियोफिल्विन दोस्तों इट इज़ यूज्ड एज रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन, ये हमारी जो रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें यूज़ होती है। और स्टेप्टोमाइसिन दोस्तों अभी बताया था आपको ये क्या है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 294, चूज द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक्स अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। दोस्तों अभी आपको बताया था तो आपको बताना है कि निम्न में से अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग कौन सी है। ऑप्शन ए इरिथ्रोमाइसिन, बी जेंटामाइसिन, सी बैंकोमाइसिन एंड डी है पॉलीमाइसिन। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी जेंटामाइसिन। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन बी जेंटामाइसिन। तो याद रखिए जेंटामाइसिन है, स्टेप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, ये सभी हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग हैं। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इरिथ्रोमाइसिन जो है किस कैटेगरी की है, तो याद कर लीजिए ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जो इरिथ्रोमाइसिन है और एजिथ्रोमाइसिन है ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, चलिए अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 295, एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस इज। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि इनहिबिट करती है बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस को। तो ऑप्शन ए हमारा एरिथ्रोमाइसिन, बी रिफाम्पिन, सी क्लोरामफेनिकोल, डी एजिथ्रोमाइसिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी रिफाम्पिन। ठीक है, रिफाम्पिन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी बताया था आपको एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, और जो क्लोरामफेनिकोल है दोस्तों वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये आपको पता है। ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का क्या रोल होता है ये आपको मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 296, आइडेंटिफाई द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से टेट्रासाइक्लिन्स एंटीबायोटिक कौन सी है। ऑप्शन ए डॉक्सीसाइक्लिन, बी स्टेप्टोमाइसिन, सी क्लारिथ्रोमाइसिन एंड डी एमोक्सिसिलिन। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपको हम बता ही चुके हैं। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है, ये आपको याद है। ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन दोस्तों अभी बताया था अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, और क्लारिथ्रोमाइसिन ये जो है आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, और दोस्तों जो एमोक्सिसिलिन है ये भी आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको अभी बताया था दोस्तों, ब्रॉड जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है इट इज़ इफेक्ट अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिम्स। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपको एक लाइक करने में दोस्तों क्या ही जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 297, द ड्रग इज यूजुअली गिव इन कॉम्बिनेशन विद ए थायजाइड डाययूरेटिक। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो थायजाइड डाययूरेटिक के कॉम्बिनेशन में दी जाती है। ऑप्शन ए एसिटाजोलामाइड, बी फ्यूरोसिमाइड, सी हाइड्रोक्लोरथायजाइड एंड डी है अमीलोराइड। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अमीलोराइड। तो हमारा करेक्ट आंसर है अमीलोराइड। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा, जो एसिटाजोलामाइड है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एसिटाजोलामाइड जो है हमारी, जिसका ब्रांड नेम डायमॉक्स होता है, ये क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। और जो फ्यूरोसिमाइड है हमारी लूप और हाइसिलिंग डाययूरेटिक्स होती है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरथायजाइड तो दोस्तों थायजाइड कैटेगरी की ड्रग्स होती ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 298, साइड इफेक्ट ऑफ कैल्सीटोनिन इज। तो बताइएगा कैल्सीटोनिन का साइड इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, दुष्प्रभाव क्या होता है। ऑप्शन ए हाइपर कैल्सीमिया, बी है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, सी टिटानी एंड डी जीआई टॉक्सिसिटी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी टिटानी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अच्छा ये बताइएगा हाइपर कैल्सीमिया का क्या होता है। तो दोस्तों हाइपर कैल्सीमिया जो होता है, टू मच कैल्शियम इन द ब्लड। याद रखिएगा, जब ब्लड के अंदर अत्यधिक मात्रा में यानी नॉर्मल से अधिक मात्रा में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो उसको हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है दोस्तों। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट्स इन प्रीवियसली नॉर्मल टिश्यू। जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं उसमें कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना ही मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 299, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉट हैज़ इट्स प्राइमरी इफेक्ट द रिडक्शन ऑफ यूरिक एसिड सिंथेसिस। तो दोस्तों जो गाउट के उपचार में उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित में से किस दवा का प्राथमिक प्रभाव यूरिक एसिड संश्लेषण में कमी करता है, बताइएगा। ऑप्शन ए एलोप्यूरिनॉल, बी सल्फिन पायराजोन, सी कॉल्चिसिन एंड डी इंडोमिथासिन।
तो दोस्तों वैसे तो ये चारों ड्रग्स हमारी जो गॉट है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, लेकिन यूरिक एसिड के जो सिंथेसिस में रिडक्शन होता है वो एलोप्यूरिनॉल करती है। तो एलोप्यूरिनॉल करती है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एलोप्यूरिनॉल, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, ये सल्फिनफायराजोन जो होती है ये क्या है, यूरिकोसोरिक एजेंट होती है और ये पायराजोलोन डेरिवेटिव होती है, ठीक है। और दोस्तों जो कॉल्चिसिन है ये क्या करती है, इनहिबिट कोलाजन सीक्रेशन, ये कोलाजन के सीक्रेशन को इनहिबिट करती है, ठीक है। और इंडोमिथासिन दोस्तों आपको पता ही है ये नसेट्स कैटेगरी की ड्रग होती है, ठीक है। ये आपको पता ही है, नसेट्स मीन्स दोस्तों नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है इंडोमिथासिन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 300। दिस ड्रग बोथ इनहिबिट्स एन एंजाइम एंड इनडायरेक्टली इनहेंस क्लियरेंस ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यानी एलडीएल। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी दवा एक एंजाइम को रोकती है और अप्रत्यक्ष रूप से कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी एलडीएल की निकासी को बढ़ाती है। ऑप्शन ए है हमारा कोलिस्टाइरामाइन, बी लोवास्टेटिन, सी निकोटिनिक एसिड एंड डी प्रोब्यूकॉल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी लोवास्टेटिन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का एमसीक्यू ऑफ द डे, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क है, ठीक है। जल्दी से दोस्तों आप इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से राइट आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों थायराइड हार्मोन्स के बारे में जितनी भी आपको जानकारी है जल्दी से आप कमेंट करिएगा दोस्तों। जितना आप कमेंट करने की आदत बना लेंगे उतना ही आपको अच्छा होगा दोस्तों, आपकी स्टडी उतनी ही मजबूत होगी। तो अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एमसीक्यू सीरीज़ के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बाकी के पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।